हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का जो टोटल 25 क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखो आप लोग कि श्यानता यानी कि वेस्कोसिटी का ऐसा इकाई क्या है? श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पॉइज। वेस्कोसिटी का ऐसा इकाई है पॉइज। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, इनफाइनाइट। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। चौथा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, यानी कि अनियन प्रेरण पे। अनियन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन पे। पांचवा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो जी का मान ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़ों को दबाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम लोग बर्फ के दो टुकड़ों को दबाते हैं तो उनका गलनांक क्या होता है? कम जाता है, यानी कि गलनांक घटता है। सातवां क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आठवां क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखना। नौवां क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे हवा में किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे हैं हवा में अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कैथोड किरणें वास्तव में क्या होती हैं? कैथोड किरणें होते हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मंदक के रूप में होता है भारी जल, यानी कि भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो धर्मिता की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की। क्वेश्चन नंबर 14 है साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देने का मेन कारण है व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस। 15वां क्वेश्चन देखो, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से हम लोग पानी के अंदर ध्वनि सुन सकते हैं। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का गति जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17वां कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पर कम होता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? तो एक पारसेक है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं हम लोग? तो ये अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस हम लोग उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और अगर पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अर्धचालक का घट जाता है और चालक का बढ़ जाता है। लास्ट का 2 क्वेश्चन है, आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर, इसमें कोई पावर नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पे क्या होगा? तो वो घटता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।